हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अक्षर ज्ञान कविता की, जो कि आपकी 10th हिंदी की 10वीं कविता है। और यह इस कविता की खास विशेषता यह है कि इसकी लेखिका अनामिका है। अनामिका आधुनिक हिंदी कविता की बहुत ही जानी मानी चर्चित चेहरा है। तो और एकमात्र कवयित्री की कविता इस पूरे बुक में आपको दी गई है। तो इसलिए यह चैप्टर और भी ज़्यादा खास हो जाता है और इस चैप्टर से व्याख्या आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर पूछे जाने के चांस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए आज देख लेते हैं हम लोग अक्षर ज्ञान। तो अनामिका इस चैप्टर में बात करती हैं कि एक बच्चा जब अक्षर ज्ञान सीखता है, जब क ख ग सीखता है तो किस प्रकार सीखता है। क कैसे लिखता है, ख कैसे लिखता है, ग कैसे लिखता है, घ कैसे लिखता है, अंग कैसे लिखता है। इस सीखने के दौरान उसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसकी चर्चा कवित्री ने, अनामिका ने बहुत ही अच्छे तरीके से की है। तो चलिए देखते हैं कविता को। कवित्री कहती है कि जब अक्षर प्रारंभ करता है लड़का सीखना, तो कवित्री उसके लिए लिखती है, चौखटे में नहीं अटता क। माने लड़का जब क लिखने का प्रयास करता है तो उसका चौखट में क नहीं अटता है। कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा। तो कवित्री क से कबूतर कह के कहती है कि थोड़ा सा फुदक जाता है। क से कबूतर। तो इसका भावार्थ लिखेंगे। कवित्री अनामिका बच्चों के अक्षर ज्ञान के बारे में कहती है कि जब माता पिता बच्चों को अक्षर ज्ञान सिखाना आरंभ करते हैं, तब बाल्यावस्था के कारण बच्चा बड़ी कठिनाई से क वर्ण का उच्चारण कर पाता है। तो बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। चलिए अगली पंक्ति देखिएगा। अगली पंक्ति में ख के बारे में कवित्री कहती हैं, पंक्ति से उतर जाता है उसका ख, खरगोश की खालिश बेचैनी में। ख से खरगोश। तो पंक्ति से बच्चे का ख उतर जाता है क्योंकि खरगोश फुर्तीला होता है और खरगोश बड़ी बेचैन रहता है गति करने के लिए। तो इसी कारण ख उसका पंक्ति से उतर जाता है। गमले सा टूटता हुआ उसका ग, घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका ख। कवित्री ग को कहती है गमले से टूटता हुआ उसका ग, और घड़ा को किसके समान बताती है, घड़े सा लुढ़कता हुआ। माने बच्चे का घ जो है लुढ़क जाता है। तो कवित्री कहती है कि इसके बाद ख वर्ण की बारी आती है। इसी प्रकार ग तथा घ वर्ण भी सीखता है, लेकिन अबोधता के कारण इन वर्गों को क्रम से नहीं बोल पाता। कभी क कहना भूल जाता है तो कभी ख। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति का प्रारंभिक जीवन सही गलत के बीच झूलता रहता है। जैसे क, ख, ग और घ के सही ज्ञान के लिए बच्चा बेचैन रहता है। इसी प्रकार मनुष्य का आरंभिक जीवन भी सही और गलत के बीच बेचैन रहता है। मनुष्य सही जानने की कोशिश करता रहता है, उसके लिए उसको काफ़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है। कवित्री इस बच्चे के सीखने के क्रम से हम लोगों को भी जीवन में कितनी सारी कठिनाइयाँ उठाना पड़ता है, इस बात की चर्चा कर देती है। अगली पंक्ति है, अंग पर आकर थमक जाता है, उससे नहीं सधता है अंग। अंग को ड को समझता है वह माँ, और उसके बगल के बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। तो लड़का जो है अंग पर आकर थमक जाता है, उससे अंग नहीं लिखा जाता है। वह क्या समझता है, वह अंग को समझता है। यहाँ पर अंग को कवित्री ने कहा है कि अंग का जो ड है वह माँ है, और वहाँ जो उसके पास बिंदु लगता है वह उसका बेटा है, और माँ बेटे दोनों उस छोटे से बच्चे से नहीं सधते। उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में जब बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर लेते हैं और अंतिम स्टेज में चले जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आ जाती है।
बहुत सारी कठिनाइयाँ। उस समय हमें लगता है कि हमसे यह नहीं होगा, और उस समय जो व्यक्ति उन कठिनाइयों का सामना करता है वह जीवन में सफल हो जाता है। लेकिन हम वहीं पर हिम्मत हार जाते हैं, तो हमें वहाँ से हिम्मत शुरू करना चाहिए। देखिए भावार्थ कैसे लिखेंगे इसका। कवित्री कहती है कि अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षा पाने वाला बच्चा क वर्ग के पंचमाक्षर वर्ण यानी अंग को ट वर्ग का ड तथा अनुस्वार वर्ण को गोदी में बैठा बेटा मान लेता है। बच्चे को लगता है कि ड वर्ण के आगे अनुस्वार लगाने के कारण वह अंग वर्ण बन गया है। आगे है, माँ बेटे सधते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। बच्चा जो है लगातार कोशिश करता जाता है, लेकिन माँ बेटे एक साथ बच्चे से नहीं सधते, यानी अंग उससे नहीं लिखता। पहली विफलता पर छलके आंसू ही उस अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। पहली विफलता पर छलके आंसू ही शायद है प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के, और ये आंसू ही इस जगत के, इस संसार के सोपान है, उसी से यह जगत उत्पन्न हुआ है। तो भावार्थ लिखेंगे इसका। कवित्री कहती है कि बच्चा अंग वर्ण का सही उच्चारण नहीं कर पाता, वह बार बार लिखता है ताकि वह उसका सही उच्चारण कर सके, लेकिन अपने को सही उच्चारण करने में असमर्थ जानकर रो पड़ता है। तात्पर्य यह कि अक्षर ज्ञान जीवन की विकास कथा का प्रथम सोपान है, यानी बच्चा जो है अक्षर ज्ञान से ही शुरू करता है अपनी पढ़ाई। तो उम्मीद है कि यह कविता आपको पसंद आई होगी। आज के वीडियो में रहने देंगे, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।